हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस ब्लाउज़ का पैटर्न निकालेंगे और बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, और इसमें क्या कमियां हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हम इस पेपर पे कटिंग करेंगे इसकी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो पहले हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे सीधा। उसके बाद हम आर्महोल डीप करेंगे 36 के साइज में 7 इंच, और जो पैड लगाएंगे वो लगाएंगे 9.5 इंच। अंडर चेस्ट के लिए 13 और फुल लेंथ ब्लाउज 15 इंच। सेम निशान यहाँ भी लगा लेंगे। उसके बाद ये सब निशान को आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो हम शोल्डर रखेंगे, क्योंकि ये हाई नेक है कॉलर के साथ, तो इसमें हम पूरा 15 इंची शोल्डर रखेंगे। जितना शोल्डर है हमारा पूरा रखेंगे इसमें, ठीक है। और इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम डाट निकालेंगे। तो पैड की जो गैपिंग रखेंगे हम, जो जहाँ कप से लगता है पैड, उसकी गैपिंग रखेंगे हम 7.5 इंच। तो 3.5 इंच लगाएंगे, और यहाँ भी सेम निशान, और इसको आप सीधा कर लीजिए। नीचे से हम डाट निकालेंगे 2 इंच का, और ये स्केल पट्टी राउंड वाला इसे इधर से रख के हम इसमें इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपका अच्छा बैठेगा, ठीक है। उसके बाद हम आर्महोल से डाट निकालेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे रखें सीधा पट्टी, और यहाँ से हम 1.5 इंची का डाट निकालेंगे 1.5, और यहाँ से थोड़ा छोड़ दीजिए, और यहाँ से हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम चेस्ट को माप कर लेंगे। तो चेस्ट जो है, अपर चेस्ट, और चेस्ट हमारा 36 है। तो हम यहाँ से पहले डाट निकालेंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे निशान लगाएंगे, और बैक को हम थोड़ा छोटा काटेंगे, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे 9 इंच। इसके बाद कमर को नाप लेंगे, ये इतना डाट निकाल के। तो कमर हमारा 30 इंच है, तो 30 लगा लेंगे, और वही निशान हम नीचे भी लगा लेंगे 30 इंच, ठीक है। इसको आप सीधा कर लें। और ये चेस्ट जो है हमारा 36 है, ठीक है। तो ये आ गया 38, लेकिन इसको हमको रखना है, सामने का पल्ला ज़्यादा रखेंगे हम 40, तो ये हमारा कम हो गया। तो जब हम ऐसे निशान लगाते हैं तो यहाँ का जो पोर्शन होता है वो कम हो जाता है। तो बैक हम फ्रंट से छोटा काटते हैं, तो ये रहना चाहिए 40, इतना 40 रहना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से हम बैक को छोटा काटेंगे। तो ये 40 होना चाहिए, तो इतना रहेगा। उसके बाद हम इसका जो है निशान यहाँ से आप लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा स्ट्रेट के लिए इसको सीधा कर लेंगे, ताकि ये स्ट्रेट रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ की जो गैपिंग होती है, अभी बहुत सारे कैसे काटेंगे, जब काटते हैं तो ये यहीं फंस जाते हैं। अभी यहाँ की गैपिंग ज़्यादा है, और जो अंडर चेस्ट है
यहाँ की गैपिंग कम है, ठीक है। तो यही चीज़ जो होता है कि ऐसे हम लोग सीधा लगाते हैं तो ये कम हो जाता है। तो जब ऐसे लगाते हैं तो ये कम हो जाता है और यहाँ का पोर्शन कम हो जाता है, फिर यहाँ का आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से सेम डाट निकालना है आपको, यहाँ और यहाँ से सेम। तो यहाँ हमने 2 इंची लगाया था ये, तो यहाँ से भी आपको 2 इंची लगाना है, तो ये 2 इंची लगा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए लगाया है कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होते हैं कि ये फंस जाते हैं और वो ऐसे स्केल पट्टी रख के यहाँ से डाट निकालते हैं सीधा, तो वो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा रखें ऐसा ये, और यहाँ से भी आपको सीधा ही रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसा मिलाएंगे, ऐसा। जब आप यहाँ से सेम डाट निकालेंगे तो अब ये आपका बढ़ जाएगा ये आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये आ गया हमारा 2.5 इंची 1 सूत, तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ आ गया, ये बढ़ गया और इतना ये भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से ये सीधा हो जाएगा आपका ये। और ये पोर्शन आप देखेंगे जब भी ये चेस्ट से यहाँ का जो होता है पार्ट वो कम होता है। अगर आप इसके हिसाब से यहाँ काटते हैं तो ये यहाँ पे आर्मोल के पास लूज़ हो जाता है। आप देखते हैं, आप जब बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ का पार्ट लूज़ हो जाता है, ठीक है। ये तो ये चीज़ को हम ऐसा हल्का राउंडिंग करते हैं। तो अभी हम इसमें सीधा कर लेंगे क्योंकि बैक इसका हम उतना कम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा कर लेंगे। उसके बाद 1 इंची की डाट हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। ये डाट आप निकाल लें क्योंकि इससे बेहतर बैठता है। आप चाहें तो ऐसा क्रॉस में निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, इसलिए कि ये जब फोल्ड होगा, ऐसे आप पकड़ें इसको, ये जब फोल्ड होगा उसके बाद आप स्केल पट्टी रखें यहाँ से सीधा, तो ये इतना बढ़ गया आपका, ठीक है। तो ये हम निशान यहाँ पे लगा लिया। अब हम आर्मोल की गुलाई देंगे। तो पहले हम ये निशान को नापेंगे कितना आ रहा है। तो ये है 7 इंच से 2 सूत कम है, यानी 7 इंच में 2 इंची 2 सूत कम है। तो ये 2 सूत यहाँ हम लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हल्का गोलाई देंगे, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से पकड़ना है ऐसा। ये फिक्स कटिंग रहती है, इसके बाहर हमको मार्जिन देनी रहती है, इसमें मार्जिन नहीं है। ये मिल गया हमारा। अब ये जो पोर्शन होता है, तो आप जब भी देखेंगे 36 का जो साइज रहता है, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ का जो पोर्शन होता है ना वो रहता है 12 और लास्ट 13। तो जब अगर फुल शोल्डर के साथ काटते हैं तो इसको आप 13 रखें, और अगर शोल्डर कम काटते हैं जिसका ब्रॉड नेक है, बड़ा नेक है, वो एक हमने वीडियो हमारा अपलोड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हमने उसमें सही से बताया हुआ है इसके बारे में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये शोल्डर ज़्यादा है तो इसको हम रखेंगे 13 इंच, ठीक है, यहाँ से। और 13 इंच के बाद हम इसको गुलाई देंगे, इसको रख के ऐसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, हम इसको हाथ से ही देंगे। ऐसे आप अच्छा से आमोल का गुलाई दें।
इसको ऐसे बुला देना, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप इस पे काट देंगे तो ये आपका झोल मारेगा उसमें, ठीक है। अगर ऐसे निकालेंगे और यहाँ से यहीं पे आपको राउंड लेना है, यहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसका गोलाई नापेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो ब्लाउज़ की जो मुंडा रहेगा वो 16 इंची हम रखेंगे इसको। और अगर ये कम आ रहा है आपका तो यहाँ से अब थोड़ा सा इसमें हम बढ़ा लेंगे, इसमें रखेंगे 17, तो आधा इंची हमारा पूरा आ रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेंगे इसे। अगर आपका कम आता है नीचे तो नीचे की तरफ से नापते हैं तो ऊपर थोड़ा शोल्डर डाउन होता है थोड़ा, तो उसमें आप नीचे से इसे इसको हल्का नीचे से बढ़ा लें इसे। उसके बाद इसको माप कर लें, तो ये 8.5 तक आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप खोल लीजिए। अब मेन हम जो कॉलर लगाएंगे इसमें कोट जैसा कॉलर लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो पहले हम यहाँ रखेंगे कॉलर का जो गैपिंग रखेंगे वो रखेंगे हम 3.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से आपको नेक कितना ओपन चाहिए वो आपको देखना है। तो हम रखेंगे नेक की गैपिंग 8 इंच, यानी 8 इंची डीप रहेगा नेक जो फोल्ड होगा। उसके बाद यहाँ से आपको मापना है 2 इंच, ठीक है। और यहाँ से मापना है आपको 3.5 इंच, ठीक है। इसको आप ऐसा सीधा कर लें और यहाँ से इसको सीधा कर लें, ठीक है। ये हो गया। इसको हम थोड़ा गोलाई दे देंगे यहाँ पर ऐसे। और जितना इंची का आप यहाँ पे जो फोल्ड होता है वो आप जितना इंची का रखना चाहते हैं वो इतना इंची इसमें से कम करें, ठीक है। तो हम रखेंगे 1.5 इंच, तो हम यहाँ से 1.5 इंच रख देंगे, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच रख देंगे। और ये 8 इंची है तो यहाँ से एक निशान ऐसा खींच लेंगे, ठीक है। और ये 1.5 इंची है तो ये अगर ऐसा क्रॉस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा लें, ठीक है। ये आप पलटी कर देंगे 2 पार्ट में और ये फोल्ड हो जाएगा और यहाँ तक कॉलर लग जाएगा हमारा। और उसका भी हम जो काटेंगे वो अलग से काटेंगे। तो ये जो रहेगा ये फोल्ड होगा इतना, तो जब पूरा फोल्ड होगा कॉलर लगने के बाद तो यहाँ से फोल्ड होगा, ये आधा इंची पीछे से फोल्ड होगा ये कॉलर के जैसा। और जो गैपिंग आएगा वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये हम फोल्ड के लिए, अभी मैं आपको इसकी हम कटिंग करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये पोर्शन जो होता है यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना है क्योंकि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको पॉइंट नहीं रखना है, यहाँ से आपको हल्का लाना है ऐसा और ये निशान से हल्का इसमें ऐसे करके इसमें मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट आएगा तो जो पैड लगता है वो पैड के ऊपर आपका पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने शोल्डर इतना डाउन करना बोल लिया, तो ये आप शोल्डर इतना डाउन कर लें। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वो कोट की जैसा शोल्डर डाउन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली सिर्फ डिज़ाइन के लिए हम इसमें देते हैं, शो के लिए कि जैसा शो दिखे इसके जैसा, ठीक है। और ये ऐसा रहेगा तो ये प्रिंस कट भी हो जाता है और दोनों
ये डार्ट आपको काटना नहीं है, तो हम इसको ऐसा फोल्ड करके काटेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको हल्का ऐसे लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पे काट देंगे तो यहाँ पे आपको फिटिंग हो जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा गोलाई दे दें, उससे क्या होगा कि आपके पैड के ऊपर जो कप्स रहेगा वो बेहतरीन बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम हल्का नम देते हैं। तो ये जब हम डार्ट इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हल्का आप झटका लगा लें और इसको ऐसा फोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये 5 इंच जैसा ये एक्स्ट्रा आपका कपड़ा ले लेगा और अलग से हम मार्जिन काटेंगे इसमें। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा हल्का हम इसको नम करके चढ़ाते हैं, क्योंकि ये पैड उठाने के लिए बेहतर रहता है। और ये जो मैं बता रहा था आपका, तो ये नेक ऐसा पलटेगा, लेकिन जब हम कॉलर चढ़ा लेंगे तो ये ऐसा पलटेगा, यहाँ से ये यहाँ से ऐसा पलटा रहेगा। ठीक है, और कॉलर जो आएगा हमारा वो यहाँ से लगेगा, यहाँ से, और ये ऐसा जो कॉलर रहेगा वो यहाँ से आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, वो यहाँ से ऐसा दिखेगा। ये दोनों पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ से कॉलर चढ़ जाएगा और यहाँ से ये ऐसा कॉलर दिखेगा। ठीक है, वो मैं कॉलर भी काट के आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ से ही तोड़ते हैं, लेकिन हम जब इसका कॉलर चढ़ाएंगे तो यहाँ से तोड़ते हैं हम इसको। ठीक है, इतना। फिर ये गैप रहेगा आपका। अगर आप इसको गैप कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से तोड़ दें। जितना गैप कम करना चाहते हैं वो उतना कम रह सकते हैं, जैसे अपने डिजाइन के। अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना, वो आपको ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक में भी हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, और हमने उसमें 7 इंची पे गया था, लेकिन थोड़ा हमने नीचे लिया था। ठीक है, तो वो ले लीजिए। और फुल लेंथ 15 है, तो 15 लगाएंगे। उसके बाद आप इसको सीधा कर लें। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें, ये जो पार्ट है ये आपको देख लेना कितना है। तो ये 7 इंची आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 7 इंची पे नापेंगे कितना आ रहा है, तो उतना ही हम यहाँ से ये शोल्डर से बैक का गिराएंगे। ये शोल्डर आप ज़्यादा गिराएं, क्योंकि हमने सामने में 7 गिराया था और बैक में 8 गिराएंगे, इसलिए इसकी फिटिंग अच्छी आती है। अगर आप 8 इंची गिराते हैं बैक में, क्योंकि बैक शोल्डर में टूटता है तो ये ज़्यादा अंदर मांगता है, तो आप कभी भी जो बैक का आर्मोल डीप करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा कीजिए। ठीक है, ये दोनों बराबर आता है। उसके बाद हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमने रखा था ऊपर का, यहाँ का, ये आप देख लीजिए। यहाँ का हमने रखा है 9.5, यानी 9.5 इंची है। ये 9.25 के लगभग में है ये। ठीक है, तो आप इसमें 9.5 इंची एक सूत निकाल दें। उसके बाद आप लगाएं चेस्ट का निशान 36 लगाएं, और आधा इंची की इसमें सिर्फ लूजिंग दे दें, तो टोटल हमारा लूजिंग जो हो गया वो 2 इंच का लूजिंग हो गया। ठीक है,
उसके बाद ये हमने जो कमर लगाया था वो सेम लगाया था 7.5, तो 7.5 लगाएंगे और 1 इंची यहाँ डाट निकालेंगे तो इसका लगा लेंगे, तो ये भी आपका सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए बिठा के आपका बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, शोल्डर हमने लगाया था 7.5, तो 7.5 लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब ये शोल्डर का होता है, तो हमने सामने लगाया था 6.5 इंच, यहाँ लगाया था हमने 6.5 इंच, तो आपको आधा इंची और बढ़ा कर रखना है इसमें लगाना है आपको 7। बहुत सारे कैसे होते हैं कि ये यहाँ से ही मिला देते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो यहाँ से आपको मिलाना है ऐसे, ऐसे यहाँ से रखें, और ये जो होता है तो यहाँ से आपको अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, इतना अंदर लेना है ये, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे। ये यहाँ से बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अंदर के साइड से लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी यहाँ पे, वरना यहाँ पे झोल मारता है। सामने हमने रखा था आमोल 8.5 इंची, और यहाँ से हम नाप लेंगे उतना निकाल के। 17 इंची चाहिए हमको, तो हमने 17 इंची यहाँ निकाल दिया, तो इतना बैक हमारा डाउन हो गया। ठीक है, 17, और थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं इसको, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ की हमने गैपिंग रखी थी 3.5 इंच, तो वो सेम रख लीजिए, और शोल्डर को आप डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंच लेना है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसा इसमें गोला दे देंगे। ये हम मापेंगे 4, तो 8 इंची है टोटल। ये आपको 7 इंची नहीं रखना है, 6 इंची नहीं रखना है। गलती क्या होती है कि हम ये इसकी गैपिंग रखते हैं कम, जैसे 2 इंच काट दिए इसको, या 2.5 इंची काट दिए, तो ये जो होता है ना ये कम हो जाता है। कभी भी बैक जो होता है ना, वो बैक देखेंगे आपकी जब कॉलर चढ़ाते हैं तो आगे का जो पोर्शन होता है ना, जैसे ये फ्रंट ये वाला, तो जब कॉलर चढ़ाते हैं तो बहुत सारा गलती कैसे होता है कि ये आगे का हिस्सा आपको ये शोल्डर पीछे खींचता है। ये कॉलर चढ़ाते हैं तो ये पीछे खींचता है। उसमें आप क्या करें कि ये शोल्डर जो होता है ना, ये बैक का जो डीप करते हैं ना गला, तो वो अगर आप 8 इंची रखते हैं या 8.5 इंची भी रखते हैं ना इसको, तो ये हमको पूरा चाहिए बैक से, क्योंकि बैक से जो है ना फ्रंट की तरफ गिरना रहता है। तो ये अगर कम काटेंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये आप जब शोल्डर जोड़ते हैं आप इसको यहाँ से, ये आप जब शोल्डर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, जब ये आपका ये मान लीजिए कि ये शोल्डर है, तो ये आपका अगर एक्स्ट्रा है तो ये यहाँ जाएगा, तो ये आपका बराबर बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये कम काटते हैं इसको, तो ये क्या होगा, ये पीछे खींच लेगा इतना। जब पीछे खींचेगा तो ये पोर्शन आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला जो पोर्शन होता है ये ऊपर की तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा कि आपका गलती आएगा। तो ऐसा ना करें, बैक का जो है कम से कम 8 इंची आपको बैक का ये राउंडिंग रखना ही रखना है, नहीं तो उससे कम नहीं। अगर कोई छोटा साइज़ है, बच्चा है, उसका अलग है, लेकिन अगर आप बड़े साइज़ में काट रहे हैं, चाहे वो मेंस का कुर्ता हो या कुछ भी हो, उसमें आप इसको 8 इंची रखना है। ये आप माप लें। आप यहाँ से कम डिप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कोई ब्लाउज़ हो या कुर्ता हो, यहाँ पे ऐसा फूकता है। तो यहाँ पे हम लोग जब शर्ट काटते हैं ना, तो इसको कम से कम 2 इंची डीप करते हैं, ताकि यहाँ से कम रहता है। लेकिन ये क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमने कोट के जैसा कॉलर काटा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखा है, लेकिन ऐसे नॉर्मली में करता है तो 2.5 इंची रहता है। तो अगर ये 2.5 इंची आप रखते हैं इसमें, तो इसका गहराई ज़्यादा करें। ठीक है, ये आप गहराई ज़्यादा करें। मान लीजिए ये इतना गहराई की है, अगर ये हम ऐसा करेंगे, ऐसा इतना, तो ये फिर भी 4 इंची आना चाहिए। ठीक है, 8 इंची चाहिए आपको, जैसे भी चाहिए। ये 6 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची ऐसा मत रखें, क्योंकि इससे
आपको फ्रंट में जो है ना प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और इसमें हम 1 इंच का डॉट निकाल लेंगे, तो 3.5 इंच यहाँ लगा लेंगे और यहाँ भी लगा लेंगे। यहाँ से आप रख लीजिए 5 या 4.5, दोनों में से कोई भी चलेगा। और इसको हम सीधा ही मारेंगे। इसमें कोट के जैसा भी आप काट सकते हैं, जैसे बैक है तो आप कोट के जैसा भी बैक काट सकते हैं। जैसे ये 2 निशान लगा लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो अगर कोट के जैसा काटते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 1 इंची रखें और यहाँ पे आप 1.5 इंची रखें, ठीक है। और यहाँ पे 1.25 इंची या आधा इंची। और ये वाला पट्टी लेके ऐसा और ऐसे काटें आप इसको, ठीक है। ऐसा डालना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा काटना रहेगा तो ये भी फिटिंग अच्छी बैठती है, ठीक है। ऐसे और फिर इसको ऐसे, अगर बैक का कॉलर काट रहे हैं, बैक काट रहे हैं, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको, ऐसा। ऐसा भी काट सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ के निकालने के बाद आप शोल्डर का निशान लगाएं, यहाँ से 15, और फिर यहाँ पे कम हो गया तो ये वाले निशान से आपको वही निशान यहाँ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट निशान लगाएं। ऐसा में भी परफेक्ट बैठता है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मली में भी बैठ जाता है, ब्लाउज है, तो आपको आपके ऊपर है, आप चाहें तो ऐसा लगाएं और चाहें तो वैसा लगाएं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। और ये वाला भी पैटर्न हम आने वाली वीडियो में इसका भी डिटेल से एक वीडियो इस पर बना के मैं आपको बताऊंगा उसमें कि ये कैसे निशान लगता है वहाँ पे। इसमें हम सिर्फ सिंपल वाला ब्लाउज का ही सीख रहे हैं और आने वाली वीडियो में हम इसका भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको हो गया। अब कॉलर काटना है आपको, तो ये 8 इंची और यहाँ से ये माप लेना है आपको। बैक का 8 इंची है और यहाँ से आपको रखना है, यहाँ से इसे। तो ये देख लीजिए कितना कॉलर आया, 12.5 इंची। 12.5 से थोड़ा कम है, लेकिन हम इसको हल्का कपड़े में करेंगे तो हल्का खींचेगा, तो 12.5 इंची है, उतना हम काटेंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो कॉलर काटना है आपको, तो ऐसे फोल्ड करके एक पेपर रख लीजिए, या सिंगल में भी आप काट सकते हैं। सिंगल में ही ऐसे रखें आप, ठीक है। तो इसका कॉलर जो कटता है वो सीधा नहीं कटता है, इसको आप ध्यान में रखें। ये कोट के जैसा कॉलर कटेगा इसमें। तो पहले हम इधर से ऐसा निशान लगाएंगे, ऐसा क्रॉस में, यानी इधर से कम ये 1.5 इंची आपको उठा लेना है और यहाँ से ऐसा क्रॉस में आपको एक निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान आपको क्रॉस में लगाना है। कॉलर हमारा कितना है, 12.5 इंची। तो यहाँ से हम पहले इसको मापेंगे। एक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कॉलर रहेगा पूरा। तो यहाँ से हम 1.5 इंची इसको हल्का हम पीछे लेंगे, इसको हल्का इतना, ठीक है। 1 इंची तक पीछे लेना है आपको और इसको हल्का ऐसा क्रॉस करना है यहाँ से इतना
इसको हम क्रॉस करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम इसको मापेंगे, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ आया, इतना आया। उसके बाद हमने जो ये वाला पार्ट रखा है, ये हम कितना रखे हैं, 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंची आपको यहाँ से सीधा लगाना है, यानी यहाँ से हम ऐसा एक और निशान लगाएंगे ऐसा, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक कॉलर चढ़ेगा यहाँ से हमारा, और यहाँ 1.5 इंची हो रहेगा। और यहाँ से रखेंगे हम 2.5 इंची, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ऐसा निशान लगा लेंगे। ये कोट का ऐसा कलर करता है, ठीक है। ये ऐसा कॉलर करता है। जब आप इसको पलटी करेंगे तो यहाँ तक हम इसको पलटी कर लेंगे, यहाँ से ऐसा इसको पलटी करेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हम कॉलर चढ़ाएंगे। और ये कॉलर कैसे लगेगा, ये आएगा ऐसे लगते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ये ऐसा चढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये बैक में टोटल जाएगा। वो हमने जो इसमें कम लगाया था, मैं सॉरी, इसमें ये हो गया हमारा 12 इंची कॉलर नहीं है। यहाँ से आप माप करें इसको तो हमने आधा ही उसका माप लिया था। तो ये 4 इंची है और ये है ये 4, तो ये 8 16 इंची टोटल कॉलर है। हमने एक तरफ का ही मापा था, इसके लिए कम आया। तो हम इसमें दूसरा कलर काटेंगे। 16 इंची है हमारा कॉलर, क्योंकि हमने एक ही तरफ का माप किया था, इसके लिए इसमें मिस्टेक हो गया। तो ऐसा ही निशान लगा लेंगे सेम, इतना ऊपर थोड़ा हल्का। उसके बाद ऐसा रखना है आपको पट्टी, और एक निशान ऐसा लगाना है, ठीक है। तो 16 इंची है कॉलर मेरा, ठीक है। तो यहाँ से इतना रखेंगे और यहाँ से हल्का ऐसा क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद हम इसको पहले मापेंगे 16 इंच जितना कॉलर हमारा लगेगा। तो ये 16 यहाँ आया, ठीक है, 16। इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है जो मैंने आपको बताया, 1.5 इंची जो फ्लैप टूटेगा वो 1.5 इंची लगाना है। और यहाँ से 2.5 इंची, और यहाँ से ऐसे आप हल्का राउंड दे दें इसमें, ठीक है। इसकी कटिंग कर लें आप। ये चाहे तो आप हल्का राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ तक कॉलर हमारा रहेगा। तो वो जो कॉलर हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। ये जब ये यहाँ से ये टूटेगा ना ऐसा, तो ये देखिए ये आपका ऐसा टूट जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका जब आप यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये यहाँ तक, ये यहाँ पे पॉइंट लग रहा है आपको, तो आप इसको हल्का गुलाई भी कर सकते हैं, या फिर चढ़ाते समय आप इसको मैनेज हम लोग करते हैं तो ऐसा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक लाना है, ये इसके बराबर और इसके बराबर, ठीक है। ये यहाँ तक रहेगा, ये और ये पार्ट दोनों बराबर रहेगा। उसके बाद ये यहाँ से ये कॉलर चढ़ता हुआ इसमें ये बैक तक चला जाएगा। जब ये हम इसको तोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे प्रेस मारने के बाद, तो हम यहाँ से नहीं,
अगर चाहे तो आप यहाँ से भी तोड़ सकते हैं इसको, और यहाँ से भी तोड़ सकते हैं इसको ऐसा। तो ये कॉलर आपको यहाँ लगा रहेगा और ये चीज़ ये ऐसा रहेगा और डिज़ाइन आपका कोट के जैसा दिखेगा। क्या हो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। और जो आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम प्रॉपर जो कोट की जैसा ब्लाउज़ करता है उसमें हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे। इसमें हमने नॉर्मली सिर्फ डिज़ाइन के लिए जो बताया है, जो नॉर्मली ब्लाउज़ काटते हैं उसको ऐसा उनको बनाना रहता है और उनको उतना कोट जैसा नहीं बनाना रहता है। जो नॉर्मली काटते हैं उनको सिर्फ इसका कॉलर का प्रॉब्लम रहता है, तो हमने इसके लिए इसका वीडियो बना के आपको काट के बताया है ताकि आपको काटने में आसानी हो। तो हमारी सब कटिंग हो गई। तो आप भी ऐसे काटें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें हमारी वीडियो को, ताकि आने वाली दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचे। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। और बहुत सारे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, हर तरह की कटिंग है, उस पर आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों।